अरे मैं अभी ऑडिटोरियम में 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Dungarpur, are you excited? जय श्री राम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं हर्षवर्धन सर से मिलने, जो अभी ऑडिटोरियम में आए हुए हैं। तो हम वहाँ पे चलते हैं और आप देखो हम कैसे करते हैं। हर्षवर्धन जी सर आए और यहाँ पे पूरा चक्का जाम हो चुका है। ऑन मिरर्स ऑडिटोरियम में 5, 4, 3, 2, 1. हमारे बीच अभी भी शायद हमारी आवाज नहीं आई। एक बार और हमें जोर लगाना होगा। Alright. Namaste. Thank you. Dungarpur, are you excited? जिनको सुनकर हमारे अंदर एक करंट आ जाता है, मन मस्तिष्क बदल जाता है। तो एक बार मुझे आप सबकी मदद चाहिए। वी ऑल स्टैंड एट और उन पोजीशन, और सर के लिए जोरदार तालियों से अभिवादन, स्वागत। की आवाज के बीच मैं पुकारूंगी हमारे आज के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हर्ष कुमार जी जैन को। दुखद के लिए ये बहुत ही मेमोरेबल से सूर्य बिछड़ता दीपक जलता। Thank you. Thank you so much. Thank you. एक बात कहना है सरदार, नमस्कार। तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और आज के दिन में उन सभी शिक्षकों का जिनका सम्मान हुआ, जिनका होने वाला है, उन सब के लिए जोरदार तालियों के साथ आपके जबरदस्त कृतज्ञता के साथ
उनका सम्मान चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत यादगार दिन है। एक शिक्षक वो होता है जो बालक राम को भगवान श्री राम बनाता है, बालक वर्धमान को भगवान महावीर बनाता है, बालक कन्हैया को जो भगवान कृष्ण बनाता है। ऐसे शिक्षकों को मैं हर्षवर्धन दिन प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। और मैं अभिवादन धन्यवाद करना चाहूँगा आगे की रो में बैठे हुए सभी विशिष्ट जनों का। सबसे मेरा परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सभी तालियों से धन्यवाद स्वागत करिए। आपकी लघुता देख के मुझे बहुत खुशी हुई सर। जितना बड़ा पद होता है उतने ही बड़े फल लगते हैं वृक्ष पे। एक बार जोरदार तालियां कलेक्टर साहब के लिए। नारी शक्ति का जीता जागता एग्जाम्पल है राशि में। एक बार एसपी साहिबा के लिए जोरदार धन्यवाद और तालियां। और मैं भारत के लगभग 25 राज्यों में घूमा हूँ और दुनिया के 25 देशों में घूमा हूँ। सच में मुझे एक चीज पूरे भारत में आके मेरे राज्य डूंगरपुर में, राजस्थान में डूंगरपुर में मिलेगी। ये नगर परिषद डूंगरपुर ही कर सकती है, जिन्होंने इतनी अनेकता को एकता में कर दिया कि मेरे लिए अमृतसर आपने सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी अगर पैदा की है ना पिछले 22 साल में, वो आज है, जहां एक ही मीटिंग में स्टूडेंट भी है, उसी सेमिनार में शिक्षक भी है, उसी सेमिनार में जिला कलेक्टर भी है, उसी में कैरेक्टर में आने में टाइम लगता है थोड़ा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, प्रोग्राम 12 बजे शुरू होना था, लेकिन मेरा टाइम हो गया 1 बजे 10 मिनट बाकी। कोई बात नहीं, अभी 2 रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। अगर ये दोनों आपने पूरी की तो मैं जल्दी जल्दी शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड में चलूंगा, लेकिन 2 रिक्वेस्ट है आपसे, माननी होगी। पहली, आप फिजिकली यहाँ आ चुके हैं तो मेंटली भी इधर ही रहना है। क्या आप लोग मेरे साथ देंगे? क्योंकि अब जो बाहर होना था हो गया, जो होगा वो देखा जाएगा। अपन लोगों ने बाहर रह के भी कुछ ऐसा कुछ वो विशेष कुछ नहीं करना था, लेकिन ये कुछ घंटे आज आपकी जिंदगी में आप भूल नहीं पाएंगे, इसलिए मेंटली इधर रहना जरूरी है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और दूसरी रिक्वेस्ट, आपका मोबाइल बजना नहीं चाहिए। आपका मोबाइल बजना नहीं चाहिए, नहीं पड़ोसी का जो ध्यान है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और मोबाइल बजे नहीं, इसके लिए आप जो कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि स्विच ऑफ तो मैं करवा नहीं सकता, ये मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि ये शहर आपका, मोहल्ला आपका, गली आपकी, और अपनी गली में तो कोई भी मोबाइल चालू रख सकता है। ऐसे बोला, कोई भी चालू रख सकता है। आपने क्या समझा? नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी चालू रख सकता है। तो ये रिक्वेस्ट मानेंगे आप मेरी? तो शुरू कर सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट, आपने जो कैमरे निकाल रखे हैं ना, 1000 कैमरे जो आपने मोबाइल चला रहे, शिक्षकों के सम्मान में आयोजित इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। गुड टू ग्रेट टीचर, जिन महान टीचर्स ने इस दुनिया को निर्माण करने में मदद की है, वो गुड तो थे, उन्होंने ग्रेट होने का रास्ता अपनाया। अच्छे से महानता की तरफ जो रास्ता अपनाते हैं, उनके भीतर कुछ विशेष गुण होते हैं, उनके भीतर कुछ विशेष परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वो गुड टू ग्रेट जाने का रास्ता जब एक टीचर अपनाता है तो उससे पूरा व्यक्ति का निर्माण होता है, उससे सोसाइटी का निर्माण होता है, उससे देश का निर्माण होता है। आप और हम भी टीचर्स की प्रेरणा से अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। गुड टू ग्रेट, मुझसे बोलिए गुड टू ग्रेट। ये बीच बीच में आपसे बुलवाऊंगा इसलिए क्योंकि 2 तरह के रिकॉल होते हैं, एक एक्टिव रिकॉल, एक पैसिव रिकॉल। पैसिव रिकॉल किसे कहते हैं? बच्चा पैसिव रिकॉल। दूसरा रिकॉल, टीचर ने पढ़ाया और बच्चे ने घर आके पढ़ाना चालू किया, दिस इज एक्टिव रिकॉल। ये लोग देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत योगदान देते हैं, जो बच्चे एक्टिव रिकॉल करते हैं। पहले पढ़ा फिर पढ़ाना चालू किया। तो आपसे बुलवाने का पर्पज मेरा इतना सा है ताकि आप इन्वॉल्व रहें, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने से ही चीजों को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। गुड टू ग्रेट कैसे हुआ जाता है? गुड टू ग्रेट एक कोटेशन से शुरुआत करता हूं। हर महापुरुष महान हो गया, हर सफल व्यक्ति सफल हो गया जिस अनुपात में उन्होंने अपनी समग्र शक्तियों को एक विशेष चैनल के ऊपर उड़ेल दिया। हर महापुरुष महान हो गया, हर सफल व्यक्ति सफल हो गया किस अनुपात में उन्होंने अपनी समग्र शक्तियों को एक विशेष चैनल पे उड़ेल दिया। हर महापुरुष महान हो गया, हर सफल व्यक्ति सफल हो गया जब उसने अपनी समग्र शक्तियों को विशेष चैनल के ऊपर उड़ेल दिया। आपको भी उड़ेलना होगा। जहां तक आप और हम सब पहुंच चुके हैं, सब अपने अपने लेवल पे वेल सेटल्ड हैं, सबके जीवन में जहां तक जाना था वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन सच्चाई का यह सिद्धांत ये कहता है
पिछले 40 वर्षों में जिस प्रेशर के साथ वो अपनी समग्र शक्तियां लगाता है, वो दूसरा पान वाला नहीं लगा पा रहा। उसका पान 15,000 रुपए तक बिकता है। वो क्या किया जाकिर हुसैन ने, उसकी अंगुलियों का वह जादू जो दूसरा नहीं कर पाया, क्योंकि मास्टरी कर ली। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर दोनों एक साथ आए थे। एक गम की दुनिया में कहां चला गया पता नहीं, दूसरा 50 वर्षों से राज कर रहा है। उसके भीतर कुछ तो ऐसा था, उसने मास्टरी कर ली। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली दोनों एक समय पे आए और दोनों ने फर्राटेदार क्रिकेट खेलना चालू किया। एक चला गया दुनिया में कहां पता नहीं, और एक क्रिकेट का गोड बन गया। किस वजह से? उस आदमी ने अपना पूरा जीवन और समग्र चला, इसने कहा सुरपंगा तेरी जगह पे संभाल के नहीं रख सकते, कैसे में डालती है, होश नहीं है तेरे को, कौन सा बाल तेरी जुल्फों की छांव में। इसका मतलब प्रॉब्लम बाल में नहीं थी, प्रॉब्लम दाल में नहीं थी, भेजे में थी। तीनों काल किसी आदमी को अगर गुड से ग्रेट होने में कोई रुकावट आती है तो खुद का एटीट्यूड, खुद का नजरिया, खुद की जिंदगी की मेंटल मास्टरी हल्की पड़ी, परिस्थितियां अनफेवरेबल लगेगी। आपको कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो भाई, बाहरी परिस्थिति से कभी मनस्थिति नहीं बदले, वो है इस दुनिया का ग्रेट शिक्षक, वो है इस दुनिया का एक ग्रेट लीडर जो दुनिया को लीड कर सकता है। बाहरी परिस्थिति बदलने से अपना एटीट्यूड कभी नहीं बदलना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये बोलना नहीं है, बस एक्सरसाइज में मेरे साथ शामिल होना है। यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। व्हाइट कलर के डिब्बे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? वेरी गुड। और कुछ लिखा हुआ भी है, वो भी कुछ लोगों को दिख रहा है। जो लिखा हुआ है वो कितने लोगों को दिख रहा है? लगभग 1100 में से 100 लोगों को दिख रहा है। और डिब्बे कितने लोगों को दिख रहे हैं? व्हाइट कलर के डिब्बे ये बहुत लोगों को दिख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब लिखा हुआ लाइफ है तो किसी को डिब्बा क्यों दिख रहा है? नगर परिषद अपनी जान लगा के, प्राण लगा के काम कर रही है, लोग कितने डिब्बे। अरे डिब्बा है नहीं, दिखता है। जिस नजरिए से, जिस चश्मा से देखते हैं आप अपने जीवन में, जब भी कुछ करेंगे भाई, प्रकृति आपको सीधा कुछ नहीं दिखाएगी। अब आप में से कितने लोगों को लाइफ दिख रहा है? लाइफ बहुत अच्छा। अभी भी जिनको डिब्बा दिख रहा है उनके लिए मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ। जैसे ही आप व्हाइट पे फोकस करते हैं ना, सफेद कलर पे, तो डिब्बे दिखते हैं, लेकिन यूं करके ब्लैक पे फोकस करो तो लाइट प्रकट होती है। इसका मतलब आसपास में कामयाबी छिपी हुई है, आपके डिसिप्लिन में कामयाबी छिपी हुई है, आपके कमिटमेंट में, आपके डिटर्मिनेशन में, आपकी जिंदगी के इर्द गिर्द कामयाबी छिपी हुई है। आपको देखना होगा, मेंटल मास्टरी से देखना होगा। एक इनोवेटिव एडवर्टीजमेंट था जो दुनिया में सबसे ज्यादा एग्जांपल एनबीए में दिए जाते हैं। न्यूजीलैंड, जापान, चाइना, यूरोप, पूरी दुनिया के देश इस विज्ञापन को देखते ही उसका टर्नओवर कई गुना बढ़ गया। और गल्फ कंट्रीज में, अरब देशों में, खाड़ी देशों में ये कंपनी इस विज्ञापन की वजह से दिवालिया हो गई। अब आप बताओ, एक ही विज्ञापन से कई देशों का टर्नओवर बढ़ गया, और एक ही विज्ञापन से कुछ देश जो अरब देश थे वहां पर यह कंपनी दिवालिया हो गई। कोई बता सकता है? यस मैम, बताइए। आप पिन कोड नंबर तक आ गए, प्लॉट नंबर तक आ जाते तो मजा आ जाता। आसपास में नहीं था, 150 सालों का इतिहास पुराना हो गया था। उसे ये याद भी नहीं था कि लास्ट टाइम ये रिकॉर्ड किसने बनाया। उसने सिर्फ एक चीज सोची, मैं तोड़ेगा। जब आपकी जिंदगी में प्रेरणा देने के लिए इतने शिक्षक हैं, इतने आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास में, आपके जिले में इतने कामयाब लोग हैं, तो आपके पास तो प्रकृति बहुत फेवरेबल सिचुएशन दे चुके हैं। उनसे प्रेरणा लेके आपको भी यही सोचना चाहिए, अगर ये लोग जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। एटीट्यूड बदलना नहीं, परिस्थितियां कितनी बदल जाए, एटीट्यूड नहीं बदलना। मैंने बचपन में एक संकल्प लिया था, कभी जीवन में अपनी ऊर्जा को कंप्लेन करने पे नहीं लगाऊंगा, हमेशा क्रिएट करने में लगाऊंगा। मैं केवल सृजन करूंगा। ऐसा मैंने बचपन में संकल्प लिया 96 में, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। और परिस्थितियों ने मेरी परीक्षा ली जब मेरी उम्र 36 साल हो गई थी। सन 2016 में 20 अक्टूबर के दिन एक बहुत बड़े रियल एस्टेट कंपनी के लिए मैंने ट्रेनिंग की। उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपए का चेक दे दिया। मैंने जाकर चेक खाते में लगाया, चेक बाउंस हो गया। मैंने चेक बाउंस होते ही उनको मैसेज डाला, आपका चेक बाउंस हो गया। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। मैं समझ गया बाउंस हुआ नहीं है, कराया गया है।
अब मेरे पास वहां पर दो ऑप्शन हैं, या तो मैं अपनी पूरी ऊर्जा इस पे लगा दूं कि ये पैसा मेरे पास आए, क्योंकि मेरे पास हर चीज फेवर में है, चेक मेरे लिए फेवर में है, कानून मेरे लिए करने के लिए लग जाती है, जो ऊर्जा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। 9 नवंबर को दोपहर के 2:30 बजे मेरे खाते का मैसेज आया, आपके खाते में 2.5 लाख डाले गए। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे पास फोन आया उनका, अरे हर तेरे खाते में 2.5 लाख आया। मैंने कहा हाँ कैसा है? अरे उन्होंने 2 करोड़ रुपए डाले थे, मैंने 2.5 लाख खींच लिए। जिस रुपए को भी मैं नहीं चाहता था उसे भी आना पड़ता है जब आपकी पॉजिटिव ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगती है। आपकी कही हुई बातें आपकी जिंदगी में आपके लिए प्रेरणा बनने लगती है। पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रकृति और परिस्थिति कितनी परीक्षा ले ले मेरे भाई, हर वो बीज जो वृक्ष बना है वो ऐसे ही नहीं बना, उसने अपनी मेंटल पावर को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया है। राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? एक बच्चा जो कोरा कागज होता है, उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक और उसका आध्यात्मिक विकास करता है। एक छोटे से बेटा था 95 साल का, वो नीचे झुक के बोला, अरे बेटा पाइल्स का इलाज करते हो क्या? अब ये सबको नहीं पता चलता। ये श्री हर्षवर्धन जैन पधार चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन कीजिए। विजयवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं गुजारिश करती हूँ हमारे सभापति महोदय अवधि जी कलासुआ सर, साथ ही उप सभापति महोदय सुदर्शन जी जैन। Hasta provocar tus gritos.